हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th होम साइंस के मॉडल पेपर सेट ए के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, चलते क्वेश्चन की ओर। देखिए, इनमें क्या है कि 70 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें आपको 35 में टिक आउट करना होता है। आपको जो है ना होम साइंस में 35 नंबर जो है, आपको 35 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 35 नंबर सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए आप दोनों को ध्यान में रखते हुए इसका तैयारी करेंगे। 35 नंबर यानी कि 35 नंबर, अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव अगर 35 का 35 सही बनाते हैं तो समझिए ये 35 का 35 आपका ही है, क्योंकि इसमें नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। और अगर आप गलत करते हैं तो इसमें नंबर जुटने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आप प्रत्येक प्रश्न को गहरी रूप से देखें, समझे, उसके बाद आप टिक आउट करें। देखिए, सबसे पहले आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे साथ आप जो है ना, जैसे कि ए का क्या है, ABCD क्या होगा, आप इस टाइप से लिखिए। और जैसे हम इसका आंसर बोलते हैं तो आप उसको मिलाइए कि मेरा जो हमने अभी बोले हैं, हमने जो टिक आउट किए हैं, ये सही हुआ कि या मेरा गलत हुआ। और बाकी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना धैर्य से पढ़ाई कीजिए, बाकी सफलता आपके कदम को चूमेगी। लेकिन हाँ, लगातार प्रयास करना आपका फ़र्ज है। देखिए, आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं ना, कर्म फल आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आप कर्म फल के विषय में बिल्कुल मत सोचें, सिर्फ कर्म करें। अगर कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा। चलिए, प्रथम क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कब, पाठशाला में, पड़ोस में, घर में या मित्र समूह में। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा घर में। अब आगे देखिए, आपके आसानी के लिए हमने इसका जो है आंसर नीचे भी दिए गए हैं, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अब आगे है, जल की कमी प्रभावित नहीं करती है किसको, भूख, लार का कम बनना या निर्जलीकरण की स्थिति या रूखी त्वचा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, भूख। अब आगे है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है, जो प्राकृतिक तंतु नहीं है इनमें से कौन सा। देखिए, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, वैसे तंतु जो ईश्वरीय द्वारा दिया गया हो, प्राकृतिक द्वारा दिया गया हो। तो क्या होगा, रेशम होगा या ऊन होगा या सूत होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है। ये क्या है, देखिए, प्राकृतिक तंतु नहीं है ना, ये बोल रहे हैं इनमें से कौन नहीं है। तो इसका मतलब ये रेशम भी क्या है, प्राकृतिक तंतु है, ऊन भी है और ये सूत भी है कि नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। अब आगे है, मजदूरी किस आय के अंतर्गत आती है, वास्तविक आय, प्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय और अप्रत्यक्ष आय। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा मौद्रिक आय, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि एक मार्ग किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तक करता है, तय करता है। कहते हैं कि एक मार्ग जो लगा होता है वो किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ या कृषि पदार्थ या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कृषि पदार्थ। अब आगे है कि मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, वस्तु की गुणवत्ता या वस्तु में मिलावट या वस्तु के प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, वस्तु की गुणवत्ता। अब आगे है कि वस्त्रों के धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, इनमें से कौन ऐसा विधि है जो जिससे धब्बा नहीं छूटा जा सकता है। तो क्या होगा, रासायनिक या चूसक या घोलक या भौतिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भौतिक, इसका आंसर डी होगा। अब आगे है कि सादा बनाई है
किसका, रीब बुनाई या साटिन बुनाई या सेटिंग बुनाई या ट्विल बुनाई। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, रीब बुनाई। अब आगे है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र है, गृह विज्ञान का क्या क्षेत्र है, आहार एवं पोषण, बाल विकास या गृह प्रबंध या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। कहते हैं कि कौन रोजगार अन्यंत्र रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। तो क्या होगा, ड्रेस डिजाइनर या डायटीशियन या आंतरिक डिजाइनर या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर, आप हमें बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब आगे है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या होगा, अभ्यास या परिपक्वता या स्वास्थ्य या इनमें से सभी। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी को प्रभावित करेगा। अब आगे है कि इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती, इनमें से सब्जी जो है क्या प्रदान नहीं करती है, जल, ऊर्जा, रफेज या खनिज लवण। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। अब आगे है कि जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं, विसंक्रमण के लिए क्या प्रयोग करते हैं, चीनी, क्लोरीन या फिनाइल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्लोरीन। अब आगे है कि निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है, कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या विटामिन या खनिज लवण। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोटीन, बी। अब आगे है कि गृह विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, गृह विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन बनाना, धन कमाना, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना या वस्त्रों की सफाई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। अब आगे है कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, वसा, क्षार, बेसन या इनमें से सभी। तो साबुन बनाने में जो है ना, इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे है कि पारिवारिक आय के स्वरूप है, पारिवारिक आय के क्या स्वरूप है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है चेक कितने प्रकार का होता है, चेक कितने प्रकार के होता है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर होगा चेक 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है, इनमें से कौन वनस्पतिक धब्बा है। तो क्या होगा, कॉफ़ी, फल, फूल या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा एक, कॉफ़ी वनस्पतिक धब्बा है। कॉफ़ी गिरने से क्या होगा, वनस्पतिक धब्बा। धब्बा कितने प्रकार के होते हैं, आप हमें बताएंगे। अब आगे है कि वस्त्रों को धोने में क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। तो वस्त्रों को धोने में क्या होगा, धोना, सुखाना, इस्त्री करना या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे की ओर। अब आगे है कि बनारसी ब्रॉकेट वस्त्रों को डैश बैग में रखना चाहिए, मतलब कौन से बैग में रखना चाहिए। तो क्या होगा, वाटर प्रूफ या ईस्ट प्रूफ या फायर प्रूफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बनारसी ब्रॉकेट वस्त्रों को डस्ट प्रूफ में रखना चाहिए, बैग में रखना चाहिए। अब आगे है कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए, कपड़े के चयन में क्या, मजबूती, कटाव या आकर्षक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ए, मजबूती को देखना चाहिए। अब आगे कि इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है, इनमें से कौन सी धुलाई की विधि है, पिटना, रगड़ना, मशीन से धुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, मशीन से धुलाई। अब आगे है कि मानव की मूल आवश्यक नहीं है, इनमें से कौन है जो मूल मानव की मूल आवश्यक नहीं है। तो क्या होगा, मनोरंजन, भोजन, वस्त्र, आवास। देखिए ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन, वस्त्र और आवास तो चाहिए, लेकिन मनोरंजन नहीं भी रहेगा तो चल सकता है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। अब आगे है कि मानवीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है, किस संस्था के द्वारा किया जाता है। भारतीय मानकीकरण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, या विज्ञापन प्रचार प्रसार निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो, इसका आंसर होगा बी। अब आगे है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है, विवाह, मृत्यु, जन्म या पार्टी। तो इसका आंसर होगा सी, जन्म। अब आगे है कि पारिवारिक आय का संबंध है, किससे संबंध है, मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी से। अब आगे है कि निश्चित अवधि में जमा राशि दुगुनी हो जाती है, राष्ट्रीय बचत पत्र से, या किसान विकास पत्र से, जीवन बीमा से, या बैंक से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बैंक से। अब आगे है कि उपभोक्ता शोषण के कारण है किसका, भ्रामक विज्ञापन, या भ्रामक लेबल, या झूठी और अधूरी कहानी जानकारी, या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, इसका आंसर डी होगा। अब आगे है चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है, चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एग मार्क, ए होगा इसका आंसर। अब आगे है कि एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, 100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2200 से 2800 कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 2200 से 2800 कैलोरी। अब आगे है कि टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है, तो क्या होगा, पोलियो से, या हेपेटाइटिस से, या चेचक से, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी से बचाता है टीका। अब आगे है कि क्षय रोग से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, कौन सा, बीसीजी, या डीपीटी, या पोलियो, या टेटनस। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ए, बीसीजी। आप हमें बताएंगे कि बी, सी और जी का पूरा नाम क्या है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब आगे है कि पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, क्या है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है, हाइड्रोफोबिया, या डेंगू, या मलेरिया, या हेजा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि मानव शरीर रचना की इकाई होती है, मानव शरीर रचना की इकाई क्या होती है, कोशिका, उत्तक, अस्थि, या रक्त। तो इसका आंसर होगा कोशिका, मानव शरीर रचना की इकाई होती है कोशिका। अब आगे है कि प्रारंभिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक रंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 या 8। तो इसका आंसर होगा ए, 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे है जल के शुद्धिकरण का तरीका है, जल के शुद्धिकरण का क्या तरीका है, छानना, या क्लोरीन का उपयोग, या जल शुद्धिकरण यंत्र, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का क्या कारण है, वनों की कटाई, औद्योगिक कचरे को नदी में, या कीटनाशक का प्रयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा औद्योगिक कचरे को नदी में, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि समय साधन है, किसका साधन है, मानवीय
अमानवीय या आर्थिक या सामाजिक। तो इसका आंसर होगा ए मानवीय। अब आगे है कि इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता? सावधि जमा, जीवन बीमा, पब्लिक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर होगा सावधि जमा, ए इसका आंसर होगा। देखिए हमने अभी तक 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए अब इसमें 30 ऑब्जेक्टिव और बच गया है जिसको आपको धैर्य से देखना है। देखिए एक एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप बिल्कुल इस वीडियो को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इसको आप अच्छे से देखेंगे। अब आगे है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? तो चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, खेती करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, खेती करने का अधिकार। अब आगे है कि नमी के कारण होता है, क्या होता है? नमी के कारण क्या होता है? रक्ताल्पता में या रिहाइड्रेशन में या डिहाइड्रेशन में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डिहाइड्रेशन में। अब आगे निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तिलचट्टा, सिल्वर फिश या मक्खियाँ या खटमल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिल्वर फिश। अब आगे है घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, मच्छर मास्कर या तंबाकू, धूम्रपान या इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब आगे है कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? सफ़ेद, लाल, पीला, हरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, लाल। अब आगे है कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैराथायरोलिन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? दुख का, सुख का, प्रेम का या सहयोग का। तो इसका आंसर होगा दुख का। अब आगे है कि एफपीओ का पूरा नाम क्या है? एफपीओ का पूरा नाम क्या है? तो एफपीओ का पूरा नाम होगा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ए इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है निम्न में से कौन तंतुक मतलब स्टेपल रेशा है? नायलॉन, रेशम, कपास, पॉलिएस्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रेशम। अब आगे है कि विवृद्धि से अभिप्राय है, क्या है? गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। इसका आंसर होगा बी, संख्यात्मक विकास। अब आगे है कि बजट कितने प्रकार का होता है? बजट कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 5। तो बजट जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, सी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? इनमें से कौन मानवीय संसाधन है? योग्यता, रुचि, कौशल, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है? मोमो या समोसा या कचौड़ी या डोसा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डोसा, इसका आंसर होगा डी, डोसा। अब आगे है कि अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? अति सूक्ष्म जीवों को बर्फ मतलब निष्क्रिय कैसे किया जाता है? बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण द्वारा, उबाल कर या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अब आगे है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 20 कैलोरी, 10 कैलोरी, 4 कैलोरी या 9 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 9 कैलोरी।
अब आगे है कि सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अनुपात, लय, संतुलन, नमूना। तो इसका आंसर होगा डी, नमूना। अब आगे है कि कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते हैं, क्या कहते हैं कार्य निष्पादन को? धन प्रबंध या समय प्रबंध या ऊर्जा प्रबंध या कार्य सरलीकरण। तो इसका आंसर होगा कार्य सरलीकरण। अब आगे है किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं? बैंक से या LIC से या डाकघर से या दुकान से? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डाकघर से। अब आगे है कि उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, कौन करते हैं? गुणवत्ता या विज्ञापन या बाजार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विज्ञापन। अब आगे है कि तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डोसा। अब आगे है अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया इनमें से सभी होगा। अब आगे है कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट ही आ गया है। इसका आंसर क्या होगा? 9 कैलोरी। अब आगे है कि सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सजावट के जो सिद्धांत है इनमें से कौन नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, देखिए क्या अनुपात होगा, लय या संतुलन या नमूना। तो इसका आंसर होगा नमूना, डी। अब आगे है कि कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? धन प्रबंध या समय प्रबंध या ऊर्जा प्रबंध या कार्य सरलीकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, कार्य सरलीकरण। किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं? किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, डाकघर से। अब आगे है कि उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, तो कौन होगा इनमें से? विज्ञापन होगा, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल, भोजन, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अब आगे है डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डी की कमी से बेरी स्किर्वी या रिकेटस या अंधापन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, रिकेटस। अब आगे है कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता 4, 2, 3 या 5। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आंसर आप बताएंगे। अब ये अंतिमा क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या होगा? जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, घुलित तथा दूसरा क्या होगा? अघुलित या वाष्पित या द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, अघुलित। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला। अगर आपको थोड़ा सा भी सहायता मिला होगा इस वीडियो को देख करके, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी आपको जिस भी सब्जेक्ट में, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चन आंसर को फिर लाएंगे। बाकी आप मन से तैयारी करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।